अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान ने हालिया होने वाली दिफाई नुमाइश में दर्जनों हथियार ऐसे दुनिया के सामने रखे हैं जिसने देखने वालों को दंग कर दिया है। ड्रोन्स, मिसाइल्स, टैंक्स, रेडार सब कुछ मौजूद था, लेकिन इस भीड़ के अंदर 3 ऐसे मोहलक हथियार थे जो कि मैदान जंग में उतरते ही पलक झपकते उसका नक्शा तब्दील कर देने की सलाहियत रखते हैं। आज की वीडियो में उन्हीं हथियारों के ऊपर बात होगी, जिसके अंदर सबसे पहले नाम आता है ऑयलिकन 35mm का। दोस्तों, ये एक ऐसी गन थी जिसने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर दुश्मन की जानिब से छोड़े गए जो हेरोब ड्रोन्स थे, जो कि इजरायली ड्रोन्स थे, उनको फजा के अंदर ही निशाना बनाया और उनका शिकार कर डाला। दोस्तों, इसके बाद एक और ड्रोन मुतारिफ करवा दिया गया है, दुनिया के सामने रख दिया गया है, जिसका नाम है अल मुर्तजिज। ये नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े के नाम के ऊपर रखा गया अल मुर्तजिज नाम है इसका, और इसकी क्या खसूसियात हैं वो भी आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं। और आपको बताएंगे कि ट्राइडेंट इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम, पाकिस्तान का वो अटैक सिस्टम जो कि दुश्मन के तमाम तर हथियारों को अंधा भी कर देता है और बहरा भी कर देता है। इसके अलावा और बहुत सी चीजें जो कि शहर इक्तदार के अंदर हुई हैं, उन पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, 14 अगस्त की रात को जो हमारे जंगी तैयारे हैं उन्होंने फजा के अंदर मुजाहिरा करके दिखाया, लेकिन 14 अगस्त का जब सुबह हुई और तब जो स्टैटिक डिस्प्ले हुआ, और वहां पे हमने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी दिफाई नुमाइश का अरेंज किया गया है इस्लामाबाद की शकरपड़िया ग्राउंड के अंदर, और फिर वहां पे हमारी आवाम पहुंची और पब्लिक के लिए उसको ओपन कर दिया गया। और यहां तक कि हमारे बच्चे हमारी गनों के ऊपर, हमारे टैंक्स के ऊपर चढ़ के खेलते हुए नजर आए। तो ऐसे में बहुत से हथियार ऐसे थे जिनके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन उनमें से 3 जो कि शो स्टॉपर रहे हैं, जिनका तस्करा, जिनके चर्चे इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हो रहे हैं, उनका जिक्र करेंगे। जिसके अंदर सबसे पहले दोस्तों ऑयलिकन 35mm की एक ट्विन कैनन एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। जब कोई भी दुश्मन की जानिब से छोड़ा गया जंगी परिंदा ऐसा होता है जो कि छोटी सतह के ऊपर, यानी कि कम सतह के ऊपर परवास करके हमारे आसपास आ जाता है, तो उसके लिए हम लोग अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिव नहीं कर सकते। अगर हम लोग उसको एक्टिव करेंगे तो फिर हम लोग दुश्मन को बता देंगे कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो कहां पे मौजूद है। तो ऐसे में फिर दुश्मन को पता लग जाता है, उसको सिग्नल्स आ जाते हैं। तो इसीलिए इनका हल निकालने के लिए हमारी इस तरह की जो मशीन गन्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं। और ये वाली जो ऑयलिकन 35mm की गन थी, ये हमने स्विट्जरलैंड से हासिल की थी और अब ये हमारी पाक फौज का हिस्सा है। और इसने उन इजरायली हेरोब ड्रोन्स को निशाना बनाया और फजा के अंदर ही उनका शिकार कर दिया। दोस्तों, अगर इसकी खसूसियात की बात की जाए तो इसका जो कैलिबर है वो 35mm है, यानी गोले के साइज जो है वो 35mm कतर का होता है। और इसके अलावा इसकी जो फायरिंग की रफ्तार है वो 1 मिनट में 550 से 1100 गोलियां चला सकती है। इसकी जो रेंज है वो फजाई अहदाफ को तकरीबन 400 किलोमीटर तक और जमीनी अहदाफ को 5.5 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखती है। और इसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने इजरायली हेरोब ड्रोन्स को जो है वो टैकल किया था, जिनका मकसद सिर्फ ये था कि हम लोग जाके पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दे। तो उनके लिए कोई बड़ा डिफेंस सिस्टम जो है वो नहीं चाहिए होता, तो उसके लिए इसी तरह की जो गन्स हैं वो सब सोनिक क्रूज मिसाइल्स के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, जो कि इंतहाई निचली सतह के ऊपर उड़ के आते हैं। तो उनको कोई दूसरा रेडार सिस्टम कैप्चर नहीं कर पाता, तो इसीलिए ये उनको निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। और अब इनको इस्लामाबाद के अंदर जब पेश किया गया तो इन्होंने जो देखने वाले हैं उनको हैरान कर दिया कि आखिर ये क्या खतरनाक चीज है। दोस्तों, इसी के साथ अगर बात करें तो हमने एक अल मुर्तजिज, पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ ड्रोन भी दुनिया के सामने रख दिया है। अब इस ड्रोन का जो नाम है वो नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े के नाम के ऊपर, जिसको आप जुल्जना के नाम से भी जानते हैं, उसको कई रिवायात के अंदर अल मुर्तजिज भी कहा गया है, उसके नाम के ऊपर रखा गया है। अब इसकी जो खसूसियात हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। 14 अगस्त की खसूसी नुमाइश के दौरान इसको पेश किया गया। और ममटी, दोस्तों, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर मैन्ड और अनमैन्ड दोनों टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल होती हैं, और रिमोट कंट्रोल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल होता है। उसको इस्तेमाल करके इसके अंदर नस्ब किया गया है। इसकी
इसकी मेनली जो 3 फीचर्स हैं वो बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी जो एजेस हैं वो बहुत ज्यादा फोल्डिंग बनाई गई हैं और उसके बाद इसको लो ऑब्जर्वेबल बनाया गया है, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा जो स्टेल्थ वाला फीचर है वो भी रखा गया है। और इसका जो टर्बो जेट इंजन है उसके लिए जो एयर इनलेट हैं वो भी रखे गए हैं, यानी कि वो हवा को अंदर आने देते हैं। और आप यूं समझ लीजिए कि हमारा एक जिस्म है तो उसके अंदर ऑक्सीजन जानी है, उसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते, तो उसके लिए हमारे नाक का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इन ड्रोन्स के अंदर जो कि पाकिस्तान ने अब दुनिया के सामने रखे हैं, टर्बोजेट इंजन के लिए जो एयर इनलेट है वो रखा गया है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि फोल्डिंग जो इसके किनारे हैं वो रखे गए हैं, इसकी जो एजेस हैं वो फोल्डिंग रखी गई हैं और फिर इसके ऊपर जो है वो लो ऑब्जर्वेबल जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की गई है ताकि ये दुश्मन को नजर ना आए और स्टेल्थ रहे। और जो है वो स्लिम स्मार्ट सा ये ड्रोन अब दुनिया के सामने जो है वो पेश कर दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ बात करेंगे जो हमारा आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हथियार था जिसने गेम चेंजर का रोल प्ले किया इस तमाम तर कार्रवाई के अंदर। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और उसके जवाब में हमने जवाब देना था, तो फिर इस वाले हथियार ने एक ऐसा खुफिया जो हमला है वो किया कि जिसके बाद दुश्मन संभल ना सका। दोस्तों हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्ट्रेटजी ऐसी इस्तेमाल की है जो कि दुश्मन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, जिसका शिकार होके इनके रफेल भी गिरे, जिसका शिकार होके इनका S-400 भी तबाह हुआ। वो वाला जो था वो डाटा लिंक 17 था। और एक लिंक 17 ऐसा नेटवर्क होता है जिसके तहत हमारे तमाम तर जो रिडार्स होते हैं और जंगी तैयारे होते हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तमाम तर अवैक्स जो है वो कनेक्ट हो जाता है और जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो ये आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। और जब ये बैक वक्त आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो फिर दुश्मन को जो है ये जैम भी कर सकते हैं। दोस्तों इसी के अंदर एक बड़ा नाम जो है वो ट्राइडेंट इलेक्ट्रॉनिक अटैक 1 का है। ये एक लॉन्ग रेंज का इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम है जिसको अभी दुनिया के सामने हमने रखा है, नुमाइश के अंदर इसको रखा और इसके बारे में जो चर्चे हैं इस वक्त हो रहे हैं। अब इस काम क्या करता है? काम ये करता है कि ये दुश्मन को एक तो अंधा कर देता है और दूसरा बहरा भी कर देता है। ये अपने अंदर से कुछ ऐसे सिग्नल्स छोड़ता है जो कि दुश्मन के सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं और जब वो ओवरलोड हो जाता है तो फिर उसको समझ नहीं आती कि आखिर मैंने किसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो फिर उनकी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर इंटरप्शन जो है वो पैदा करता है। और जब उसके अंदर इंटरप्शन पैदा हो जाती है तो फिर ये जो है दूसरे हमारे अटैक करने वाले हथियार जो हैं वो अटैक कर देते हैं और फिर उनको समझ नहीं आती कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। बेसिकली ये जो अवैक सिस्टम होता है दुश्मन का उसको निशाना बनाने की सलाहियत अपने अंदर जो है वो रखता है और इसी का इस्तेमाल करते हुए हमने राफेल भी गिराए। इस वाले ने उनका जो राफेल है उसके सिस्टम्स को जैम किया, उनके रेडार्स को जैम किया और उनको कुछ समझ ना आ सकी। तो फिर उसके बाद हमारे जो J-10C हैं उन्होंने PL-15 लगाकर दुश्मन के ऊपर हमला कर दिया और फिर दुश्मन संभल ना सका और इसका शिकार हो गया। और दुश्मन ना तो उसको नजर आ रहा था ना ही सुनाई दे रहा था कि कहां से हमारे ऊपर हमला हो रहा है और दुश्मन की जो हमारे पे हमला करने वाले हैं उनकी पोजीशन क्या है। तो इस तरह से पाकिस्तान ने ये जंग जीती है। और अब एक और बहुत बड़ा जो ऐलान किया गया वो ये था कि पाकिस्तान की एक रॉकेट फोर्स भी बनेगी। जिस तरह से हमारे दूसरे विंग हैं पाक फौज के, उसी तरह से एक रॉकेट वाला विंग भी होगा, रॉकेट फोर्स भी होगी जो कि हमारे कन्वेंशनल मिसाइल को देखा करेगी, उनके तमाम तर सिस्टम्स को हैंडल किया करेगी, उनको इंटीग्रेट जो है वो करके रखा करेगी और जंगी सूरत हाल के अंदर हमारी जो फुर्तियां हैं वो दोगुनी हो जाएंगी। क्योंकि इससे पहले जो है वो पाक आर्मी ही उस सारे मामलात को देखा करती है, लेकिन जब अब उसका अलग से विंग बन जाएगा, उसकी अलग से एक कमांड बना दी गई है, तो फिर अब उसके अंदर तेजी लाई गई है। और ये हमारे जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, सबसोनिक हैं, जो भी क्रूज मिसाइल्स हैं, उन तमाम तर को ये बनाया करेगी, देखा करेगी। हाँ, जो न्यूक्स हैं, हमारे जो न्यूक्लियर हथियार हैं, एटमी सलाहियत रखने वाले हथियार हैं, उनको अभी भी हमारी पाक आर्मी का एक ज़िली जो इदारा है वो देखेगा और उसके जो है तहत तमाम तर चीज़ें जो है वो चलाई जाएंगी। अब ये जो बड़ा ऐलान है वो भी 14 अगस्त के मौके के ऊपर किया गया, जब एक बहुत बड़ी तकरीब जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मुनक्कद की गई। वहां पे दूसरे ममालिक की फौजें भी आई और अज़रबैजान और तुर्किया ने अपने फौजी दस्ते पाकिस्तान में भेजे और जिन्होंने आके यहाँ पे
परेड के अंदर हिस्सा लिया और उसके बाद बहुत से सरप्राइजेस जो हैं वो हमने दिए। हमने अपने पायलट्स, वो पायलट्स जिनका ताल्लुक हमारे स्क्वाड्रन 15 से है और जिनको कोबरास कहा जाता है, वो दुनिया के सामने रखे हैं, जिन्होंने 6 किल किए, जिन्होंने एयर टू एयर दुश्मन को मारा। वो वाले जो पायलट्स हैं उनको भी हमने दुनिया के सामने रखा, जो कि 2 स्क्वाड्रन से ताल्लुक रखते हैं, जिनका नाम है एक तो स्क्वाड्रन 17 और एक तो स्क्वाड्रन 15, जो J-10C उड़ाते हैं और जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 उड़ाते हैं। इन दोनों को पहली दफा जो है वो दुनिया के सामने रखा गया है। इससे पहले कामरा एयरबेस का दौरा किया था हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारे फील्ड मार्शल ने, तो तब उनके साथ मुलाकात की गई थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पे उनको एजाज़ात से नवाज दिया गया है और एक बहुत बड़ी तकरीब उनकी शान के अंदर मुनाक़द की गई है। उसके अलावा हमारे जो AVM हैं, जिनकी पूरी दुनिया दीवानी थी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिमांड्स जो हैं वो की जा रही थी, उनको भी एक बड़ा एजाज़ दे दिया गया है। तकरीबन बहुत से लोग जिन्होंने इस जंग के अंदर हिस्सा लिया, जिन्होंने बयानियों की जंग लड़ी है, उनको भी अवार्ड दिए गए हैं। इसका तनकीदी पहलू अपनी जगह मौजूद है कि कुछ ऐसे लोगों को भी दिए गए हैं जिनका कोई वाज़ेह किरदार हमें नजर नहीं आया था, लेकिन बहुत से जो मुस्तहिक लोग थे जिनको दिए जाने चाहिए थे, उनको बड़े बड़े तमगे और अवार्ड्स इस वक्त दे दिए गए हैं। इसके मुकाबले में जो भारत है वो भी आज के रोज़ ये हमें कॉपी करने की जो कोशिश है वो कर रहा है और अपने चंद पायलट्स को दुनिया के सामने लाकर रखने की कोशिश की गई है। लेकिन उन्हीं में से जो मरने वाले जिनके कुछ पायलट्स हैं, उनके अहलो अयाल जो हैं वो भी सोशल मीडिया पे आके ये बता रहे हैं कि कैसे हमारे मरने वाले बंदे को इन्होंने छुपाने की कोशिश की है, उसको ओवरकम करने की कोशिश की है, जिसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह एक और तफसीली वीडियो बनाएंगे और आपके सामने इनका जो प्रोपेगेंडा है वो रखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।